महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण इनकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना या पितृसत्ता में खोजी जा सकती है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। समाज में बच्चों की परवरिश समाज में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग भेद के आधार पर टिकी होती है। अक्सर देखा जाता है कि बचपन से ही परिवार एवं समाज द्वारा बालक एवं बालिका शिशुओं के समाजीकरण की प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है। परिवार और समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए भूमिकाएं भी निर्धारित होती है। महिलाएं घर के अंदर काम करती हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को परिवार में सबसे कम श्रम साध्य एवं अकुशल कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। समाज में परंपरागत रूप से अंतर्निहित महिला और पुरुष के बीच शक्ति का असमान वितरण को भी इसके लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। पुरुष समाज प्रधानों में महिलाओं को कभी नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान नहीं की गई। आर्थिक कारण प्राचीन काल से लेकर बहुत हद तक आधुनिक समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग अब भी पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से महिलाएं पत्नी, पुरुष एवं माँ जैसे अपने विभिन्न रूपों में प्राय अपने पति पिता एवं पुत्र पर निर्भर रही। जबकि ऐसे अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि पूरी संपत्ति की मुखिया होते हुए भी वह पति की आज्ञा के बिना कोई खर्च नहीं कर सकती, जबकि पति को ऐसे किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त नगद एवं साख के रूप में वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार तक सीमित पहुंच महिलाओं के लिए रोजगार, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित संख्या आदि। विधिक एवं राजनीतिक कारण विवाह, तलाक एवं बच्चों को परवरिश के संबंध में जटिल कानूनी प्रभावी कानूनों में अपर्याप्त तथा विद्यमान कानूनों के प्रभाव क्रियान्वयन का अभाव आदि कुछ प्रमुख कारण महिला अपराधों के प्रति उत्तरदायित्व है। साथ ही विद्यमान कानूनों के बारे में जागरूकता का अभाव या फिर इनकी जानकारी कुछ शिक्षित महिलाओं तक ही सीमित होना, पुलिस एवं न्यायपालिका की उदासीनता आदि कारणों में भी महिलाएं कमजोर स्थिति में हैं। उच्च स्तरीय राजनीति जैसे कि केंद्र स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया में न्यूनतम सहभागिता दिखती है, क्योंकि विधायिका हो या कार्यपालिका नौकरशाही हो या न्यायपालिका व्यवस्था में महिलाओं को भूमिका सीमित सहभागिता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के परिणाम मानव संसाधन की क्षति, हिंसक कृत्यों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा और काम जैसे कुछ बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इससे महिलाओं का मानव संसाधन के रूप में विकास बाधित होता है। उत्पादकता का प्रभाव नियमित प्रताड़ना से होने वाले कष्ट एवं भावात्मक कष्ट से महिलाओं में एकांतता का व्यवहार विकसित हो जाता है, जिनसे इनकी कार्य क्षमता एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। आत्मविश्वास में कमी अक्सर महिलाओं द्वारा प्रताड़ना का विरोध न करने के कारण उनका आत्मविश्वास गिरता जाता है और निर्दयता, कुंठा अवसाद से जीते हुए वे आत्महत्या की ओर अग्रसित होती है। बच्चों पर प्रभाव महिलाओं के प्रति हिंसा पर बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। माँ के खिलाफ हिंसा के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं और यह भावनात्मक अशांति बच्चों के जीवन में पर्यंत व्यवहार में दिखाई देता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राज्यवार स्थिति। छत्तीसगढ़ कहाँ है?
40.1 से 60%। सब यहीं बढ़ेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा प्रस्तावना में हमारी प्रस्तावना में विभिन्न रूपों में लैंगिक समानता के विचार पर प्रकाश डाला है। जब सामाजिक न्याय, सभी को समान अवसर या सभी के लिए समान की बात आती है तो इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा से है। स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का प्रस्तावना भी वर्णित विचार भी महिलाओं को सशक्तिकरण से जुड़ा है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। यह अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी रूप के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यहाँ पर लिंग के आधार पर विभेद न करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार या किसी राज्य के किसी कार्यालय में नियुक्त के संदर्भ में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। यहाँ भी महिलाओं को असमानता दिलाने की कोशिश की गई है।